मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश भटनागर, आपका दोस्त, ज्योतिषी, वास्तुविद। आने वाला त्यौहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मीन्स दो शब्दों से मिला हुआ एक त्यौहार, रक्षा बंधन, यानी कि रक्षा करने का बंधन बांधने वाला त्यौहार। अब ये त्यौहार मुख्य रूप से तो हम अब भाई बहनों के लिए ही मनाते हैं। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, भाई उसको संकल्प देता है, रक्षा, सम्मान, समाज में कोई कठिनाई आती है, जीवन में कठिनाई आती है, साथ खड़े रहने का संकल्प। बदले में बहन भी अपने भाई के लिए शुभकामनाएं, आत्मविश्वास और तरह तरह की शुभकामनाएं उसको देती है, जो उसके जीवन में सफलता का कारण बने। अब बात करते हैं रक्षा सूत्र। ये जो बनता है हाथ में, ये रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र हम कोई भी पूजा अनुष्ठान होता है उस समय बांधते हैं। पंडित जी बांधते हैं, मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वानुबंधवानामि रक्षमाचल माचल। बलि राजा का नाम इसमें भी आया है, राजा बलि। तो कहीं ना कहीं ये रक्षा सूत्र पौराणिक कहानियों से, कथाओं से जुड़कर ही बना है, और रक्षाबंधन में उसी त्यौहार की एक परिणति है। मैं आपको दो तीन कहानी सुनाना चाहूँगा। पहली तो कहानी ये है कि एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी वहाँ थी। द्रौपदी ने अपना थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उनको लपेट दिया। भगवान कृष्ण ने उस बात को बहुत हृदय से लगाया, और क्योंकि भगवान थे वो तो उन्होंने संकल्प दिया कि आज तुमने मेरी ये वस्त्र बांध कर रक्षा की है, समय आएगा तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करूँगा और भाई के रूप में रक्षा करने आऊँगा। और आपको महाभारत की कहानी मालूम है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि साड़ी खींचते खींचते दुशासन मूर्छित हो गया। एक कहानी तो यह है। अब दूसरी कहानी की हम बात करें तो जब धार्मिक महत्व हमारा ऐसा बन गया है, ऐसा मान्यता है हमारी, तो ये कहानियाँ इसी बात की द्योतक हैं और इसी बात का हमको ज्ञान देती हैं, भान देती हैं कि हम उन त्योहारों को किस भावना के साथ मनाएं। दूसरी कहानी है इंद्र और इंद्राणी की। अब इंद्र इंद्राणी पति पत्नी। इंद्र जब युद्ध के लिए गए, राक्षसों से युद्ध हो रहा था, तो एक समय ऐसा आया जब इंद्र पस्त हो गए, परेशान हो गए और उनको लगा कि मैं युद्ध हार ना जाऊं। तब इंद्राणी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, इस विश्वास, आत्मविश्वास के साथ और इस संकल्प के साथ कि आप युद्ध में विजयी होकर आएं, और विजयी भव का उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया। और परिणाम स्वरूप इंद्र युद्ध जीतकर आए और उनको सफलता मिली। तो इस कहानी से एक और प्रेरणा मिलती है कि रक्षा सूत्र भाई बहन के अलावा पति पत्नी भी बांध सकते हैं। सनातन धर्म में कई जातियां हमारे यहाँ ऐसी हैं जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, पति पत्नी भी आपस में। वैसे देखो, संघ स्थान आरएसएस वाले, वो तो एक दूसरे को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो परंपरा है जिससे हमें अपेक्षा हो कि यह हमारी रक्षा के लिए समय पर खड़े रहेंगे, वो ही हमारे लिए रक्षक हैं, और उनको हम विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और एक दूसरे को संकल्प करते हैं एक दूसरे के लिए कि समय रहते समय आएगा तो हम रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। तीसरी कहानी है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। एक बात पौराणिक कहानी यह है कि भगवान नारायण एक संकल्प के कारण राजा बलि के पास रहने लगे, चले गए, वहाँ रहने लगे। तो लक्ष्मी माता को लगा कि अब संसार का काम कौन चलाएगा, पालनहार है भगवान विष्णु को, राजा बलि की चाकरी में चले जाएंगे तो कैसे काम होगा। तो उन्होंने एक युक्ति सूझी उनको, और उन्होंने जाके राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बना लिया। और जब भाई बनाया तो राजा बलि ने उनको कहा कि तुमने मुझे भाई बनाया, उपहार स्वरूप मुझसे क्या मांगना चाहते हो मांग लो। माता लक्ष्मी को तो यही प्रतीक्षा थी, उन्होंने अपने पति यानी भगवान विष्णु को उनसे मांग लिया और उनको लेके बैकुंठ धाम चली गई। अब एक सबसे विशेष कहानी, श्रावण का महीना,
श्रवण कुमार रक्षा का त्यौहार, रक्षाबंधन। श्रवण कुमार के बारे में आपको भी पता होगा, वो माता पिता का बहुत बड़ा सेवक था, आज्ञाकारी। तो अगर ये कहा जाए कि उससे बड़ा आज्ञाकारी संतान आज तक कहीं हुई नहीं। मैं बात करता हूँ कहानी की। श्रवण कुमार के माता पिता आंखों से अंधे थे। उन्होंने ये कहा कि बेटा हमें तीर्थ यात्रा करवा दो, हमें करने की इच्छा है। तो श्रवण कुमार ने एक कावड़ बनाई, यानी कि एक कावड़ में दोनों तरफ टोकरियां बांधी और डंडे को अपने कंधे पर रख लिया। माता पिता को उसमें बिठाया और तीर्थ यात्रा को निकल चुके। जब तीर्थ यात्रा पर निकल गए तो घूमते 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 अयोध्या पहुंचे, सरयू के किनारे पहुंचे। माता पिता को प्यास लगी। माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने कहा बेटा जब पानी भर के लिया, हमें पानी पिला दे। वो पानी लेने के लिए सरयू नदी पे गए और वहाँ पानी भर रहे थे तो जैसे पानी भरने में गड़गड़ आवाज़ आती है लोटे की, ऐसी आवाज़ आई। उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए आए हुए थे। तो उनको ये विशेषता थी राजा दशरथ को कि वो शब्द भेदी बाण चलाकर किसी को मार सकते थे। उनको लगा शायद कोई बड़ा जानवर पानी पीने आया है और ये उसकी आवाज़ है, और उन्होंने उस शब्द की दिशा में बाण को चला दिया। वो जाके श्रवण कुमार के लगा। अब जब श्रवण कुमार के लगा तो वो तो वहीं गिर गए। जब पास जाके देखा राजा दशरथ ने तो हो ये क्या हो गया। तो श्रवण कुमार ने उनको कहा कि महाराज मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको ये जल पिलाना है और उनको बता देना क्या हुआ। राजा दशरथ गए, दुखी मन से उनके पास गए, उनको जल पिलाया। उसके बाद उनको बताया पूरी कहानी ऐसे ऐसे हुआ। तो उन माता पिता ने प्राण त्याग दिए, लेकिन प्राण त्यागने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र की वेदना में, विशोह में प्राण त्याग रहे हैं, आप भी अपने प्राण अपने पुत्र की विशोह में, वेदना में त्यागेंगे। और आपको पता है रामायण की कहानी, जब भगवान राम जंगल को गए, वनवास को गए, तो राजा दशरथ ने प्राण को त्याग दिया। ये कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब अगली बात, रक्षाबंधन अर्थ क्या है, महत्व क्या है। आज का समय है, सब दूर दूर रहते हैं, कोई बहन विदेश में, कभी भाई विदेश में, कभी दूरियां इतनी, कभी आना जाना संभव नहीं होता है। तो इस दिन कम से कम अब भाई बहन एक दूसरे को याद करें, स्मरण करें। कुछ नहीं तो वीडियो कॉल पे बात करें, फ़ोन पे बात करें, एक दूसरे को कॉल करें, और अगर संभव है तो बहन भाई के पास आए और उसको राखी बांधे, उसके लिए शुभकामना करे, रक्षाबंधन बांधे, उससे संकल्प ले, उससे संकल्प दे, और आपस में एक प्रेम, विश्वास और प्रगाढ़ता का एक रिश्ता और गहरा हो। एक दूसरे की रक्षा के लिए वो खड़े रहें। अब कब मनाते हैं रक्षाबंधन? तो पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा पे होता है। अब हर साल पूर्णिमा पे होता है तो उसी समय पर, सेम समय पर नहीं हो सकता। ग्रह, नक्षत्र, उसके अलावा क्या क्या उसके अंदर भद्रा आती है, उस सबको देखकर ज्योतिष के अनुसार समय तय किया जाता है। उस शुभ समय में राखी बांधने से शुभता बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें वो समय क्या है। आपको उस समय अखबारों में, पंचांग में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुभ समय पर पूजन करके विधि पूर्वक अपने भाई को राखी बांधें। तो अच्छे से थाली सजाएं, रोली, दीपक, कुमकुम, राखी, और पहले भाई की आरती उतारें, उसको राखी बांधें, उसको तिलक लगाएं, उसको मिठाई खिलाएं। और भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ भी दे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका मायना नहीं रखता, उसका महत्व नहीं है। बात प्रेम और संकल्प की है, आपस में प्यार की है। तो इतना ही है रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन, यही इसका अर्थ है। आप सभी के लिए रक्षाबंधन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।